जिहाद पर योगी सरकार के अध्यादेश पर प्रदेश की सियासत अब गरमासी गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो वहीं मुस्लिम समाज जो है वो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। लव जिहाद को लेकर छिड़ गया है सियासी घमासान। यूपी ही नहीं पूरे देश में लव जिहाद को लेकर योगी सरकार के अध्यादेश की चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लव जिहाद के मामलों को रोकने में ये कानून कितना मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, लिहाजा योगी सरकार ने बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लव जिहाद पर ब्रेक लगाने का फैसला किया और सख्त अध्यादेश ले आई। लेकिन अब लव जिहाद को लेकर मुस्लिम समाज से ही विरोधी स्वर उठने लगे हैं। मुस्लिम समाज इस मुद्दे पर बटा नजर आ रहा है। चूंकि बंगाल का चुनाव सामने है, एक पोजीशन तैयार करनी है, हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं नफरत पैदा करनी है, तो उस माना कर ये एक अध्यादेश लेकर आए हैं। अभी ये कानून तो नहीं कह सकते इसको, अभी तो इसमें बहुत सारे प्रक्रिया हैं जो होने के बाद में ये कानून बनेगा। ये लव जिहाद ये शब्द ही राजनीतिक हो गया है और इस पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस पर तो राजनेता ही अपनी प्रतिक्रिया दे, अच्छा है। हम लोग तो धार्मिक लोग हैं। जहां एक और कुछ मुस्लिम स्कॉलर इस अध्यादेश पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं कुछ इसे गलत करार दे रहे हैं और वहीं कुछ और लोगों का मानना है कि अध्यादेश से पूरे समाज का फायदा होगा। देखिए, इस तरीके के कानून को बनाने की किसी भी तरह कोई ज़रूरत नहीं थी। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जिहाद लफ्ज़ मज़हब इस्लाम का एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। इसको इस तरीके के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना क़तई तौर पर मुनासिब नहीं है। उसमें जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से किसी को भी इख्तियार नहीं है कि किसी को फोर्सफुल किसी का कन्वर्जन कराएं। और अपने यहाँ भी मज़हब इस्लाम ने पहले ही से फोर्सफुल कन्वर्जन की सख्त मना दी है और अपने यहाँ बिल्कुल भी इसको नाजायज़ करार दिया गया है कि कोई किसी का ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराए। बात जब हिंदू और मुस्लिम पक्ष से जुड़ी हो तो सियासत होना भी लाजमी है। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार अपना एजेंडा चलाने के लिए यह अध्यादेश लेकर आई है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि लव के नाम पर चल रहे धर्म के फरेब को रोकने के लिए ये कानून बेहद जरूरी था। कानून बने ये अच्छी बात है, सख्त कानून बने ये उससे अच्छी बात है, लेकिन लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करके केवल भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहती है। अब उत्तर प्रदेश में कपटपूर्वक जबरदस्ती या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। अर्थात अब ऐसे लोगों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं जो लव जिहाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के अलग अलग हिस्सों से भी इस अध्यादेश को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक और शायर मुनव्वर राणा को इस अध्यादेश में साजिश दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी ओर कानून की जानकार फरहा फैज कानून का समर्थन कर रही हैं। हुकूमतों का काम कानून बनाना नहीं है, जो कानून होते हैं उन पे अमल करना होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में रोज एक कानून बनता है, कभी लव जिहाद, कभी कोई जिहाद, कभी कोई जिहाद। बस यानी हर कानून में मुसलमान जरूर होगा, उसके बगैर कोई कानून बनता नहीं है। सामूहिक रूप से किया जा रहा है, तो ऐसी संस्थाएं जो इस तरह का काम करवा रही हैं तो उनका पंजीकरण निरस्त कराने की भी बात है। तो ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद है वो पिछले दिनों अपने एक जजमेंट में ये कह भी चुके हैं क्लियर कट कि शादी करने के लिए धर्म का परिवर्तन करना ज़रूरी नहीं है। पिछले कुछ वक्त में यूपी में 100 से ज्यादा लव जिहाद के केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में योगी सरकार ने लव जिहाद के नाम पर चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है और मुद्दा गर्म है तो सियासत भी गर्म होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लव जिहाद पर योगी सरकार के अध्यादेश पर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोगों से बातचीत की है। हम आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के बाद
कहीं ना कहीं इन परेशानियों की कमी आएगी, लड़कियों में काम करने की, पढ़ने की, कहीं ना कहीं उत्साह की वृद्धि होगी। मौका देकर के किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, उसके साथ शादी करना सरासर अपराध है, गुनाह है और इसके लिए योगी सरकार ने जो प्रावधान रखा है 10 साल की सज़ा का, मैं उसका स्वागत करती हूँ। प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने ये अहम फैसला लिया है लव जिहाद के बारे में, वो बहुत ही सराहनीय है।